वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश या फिर 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप सभी कमेंट करके बताइए। और देखिए आधे से ज़्यादा लोग इसमें हो सकता है गलत आंसर देंगे थोड़ा से कन्फ्यूज़न के कारण। तो देखिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। और आप सभी को बताएं हमारे इंडिया जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज डेली 5 बजे आपके वीडियो आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस का, जिसमें इंडिया जीके, जीएस, वर्ल्ड जीके सारे क्वेश्चन शामिल होते हैं। तो ये आपको वीडियो सारे अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे और रेगुलर रूप से आप इसमें जुड़े हुए होंगे। तो देखिए इस वीडियो में भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आपके पीटीटी एग्जाम सहित राजस्थान या फिर भारत में होने वाले हर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इस वीडियो का अगर पहला प्रश्न देखें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने? तो देखिए पहला प्रश्न अपने क्या कह रहा है, सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन था अपने? महमूद गजनवी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महमूद गजनवी ने अपने 1025 ईस्वी के समथिंग सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अल बरूनी किसके समकालीन था? तो देखिए अल बरूनी की अगर बात करें तो यह अल बरूनी इसी महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था इसके साथ आया था। तो महमूद गजनवी के समकालीन है अपने अल बरूनी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इसकी अगर किताब की बात करें तो किताब क्या है इसकी? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद इसकी अल बरूनी की किताब है जो अपने अरबी भाषा में लिखी गई हैं। अरबी भाषा में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। किस भाषा में ये भी आपको ध्यान रखना है, अरबी भाषा में। और इसका एक दूसरा नाम है किताब का, क्या इसका एक और नाम मिलता है अपने तहकीक ए हिंद। ये भी अपने इसी की किताब है अल बरूनी की। तो अपने महमूद गजनवी के साथ आया था ये अपने। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए भारत में मुगल साम्राज्य का अगर संस्थापक पूछा जाए तो ये कौन था अपने? बाबर था। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद अपने आपको एक बादशाह घोषित किया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी अपने बाबर ने। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हुमायूंनामा। तो देखिए हुमायूंनामा आप वीडियो पॉज करके ऑप्शन ढंग से पढ़कर इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। आपका भी ज़्यादा समय खराब नहीं हो इसलिए मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ इसमें। तो देखिए हुमायूंनामा अपने लिखने वाला कौन है? ये है अपने गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। ये अपने बाबर की पुत्री थी। बाबर की पुत्री अपने कौन है? गुलबदन बेगम, जिसने अपने हुमायूंनामा लिखा है। तो अपने ऑप्शन सी एकदम हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान में कौन से कवि थे? तो देखिए राजस्थान में से कौन से कवि थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अकबर के नवरत्नों में से चंद बरदाई। देखिए चंद बरदाई राजस्थान के थे लेकिन अकबर के नवरत्न में नहीं थे। ये अपने पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है। सूर्यमल मिश्रण भी नहीं है, तानसेन भी नहीं, अपने अबुल फजल हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अकबर के नवरत्नों में अपने अबुल फजल थे जो राजस्थान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई? तो देखिए भारत में अंग्रेजों के समय में अपने प्रथम जनगणना अगर देखी जाए तो किसके काल में हुई थी अपने? ये अपने लॉर्ड अपने मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में अपने 1872 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? लॉर्ड रिपन। देखिए लॉर्ड मेयो इसमें ऑप्शन में टाइप ही नहीं हुआ है, आप इसमें ध्यान रखें। लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी अपने। लॉर्ड मेकाले की जगह आप याद रखें लॉर्ड मेयो के काल में हुए हैं। इसमें आप थोड़ा सुधार करें, इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं लेकिन इसका आंसर सही क्या होगा अपने? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में ये जनगणना होती हैं। और देखिए विधिवत रूप से अगर बात करें, विधिवत रूप से नियमित जनगणना 1881 से अपने स्टार्ट हुई अपने लॉर्ड रिपन के काल से। लॉर्ड रिपन के काल से तो अपने नियमित जनगणना प्रारंभ हुई है और 1872 में अपने मेयो के काल में पहली बार भारत में जनगणना प्रारंभ हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? मेयो हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 7 है, सत्य के साथ मेरे अनुभव के लेखक कौन थे अपने? तो देखिए सत्य के साथ मेरे अनुभव या फिर मेरे प्रयोग, ये भी पूछा जाता है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसके लेखक कौन है अपने?
महात्मा गांधी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसके लेखक अपने कौन है? महात्मा गांधी, और इनकी महात्मा गांधी की आत्मकथा है, आत्मकथा। तो आप ये ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा है? नवजीवन, केसरी, मराठा या गुजरात टाइम्स? तो देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा संपादित समाचार पत्र अगर पूछा जाए तो ये कौन सा था आपने? नवजीवन, ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर। देखिए, नवजीवन अगर समाचार पत्र की बात करें तो ये अपने अहमदाबाद से प्रकाशित होता था, और अपने हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में ये प्रकाशित होता था। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा नवजीवन, ये महात्मा गांधी का समाचार पत्र है। क्वेश्चन 9 है अपने, भारत में किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, स्पाइस गार्डन किसे कहते हैं अपने भारत में? केरल, कर्नाटक, गोवा या गुजरात? तो देखिए, केरल अपने विभिन्न प्रकार के मसालाओं के लिए प्रसिद्ध है, विभिन्न प्रकार के विदेशी मसालाओं के लिए। तो अपने इसको स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है, केरल राज्य को। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट है इसका एकदम सही आंसर। क्वेश्चन 10 है, योशंक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, योशंक त्यौहार अपने प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो मणिपुर राज्य का त्यौहार है। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर, योशंक त्यौहार अपने मणिपुर का त्यौहार हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11, रिएक्टर पैमाने में किसकी तीव्रता नापी जाती है? तो देखिए, रिएक्टर पैमाने में अपने तीव्रता भूकंप की नापी जाती है। तो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर, भूकंप की तीव्रता अपने रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है। क्वेश्चन 12, तेल अबीब किस देश का प्रमुख शहर है? तो देखिए, तेल अबीब अपने किस देश का प्रमुख शहर है? इजराइल का, ऑप्शन भी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, इजराइल की एक संस्था के बारे में पूछा जाता है, मोसाद किस देश की संस्था है? तो अपने ये भी इजराइल की हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें, इजराइल, तेल अबीब अपने इजराइल का शहर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपके, हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कीव किस देश की राजधानी है? तो देखिए, कीव आपने अभी पढ़ा होगा रूस यूक्रेन वार में, तो कीव अपने यूक्रेन की राजधानी है, ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। यूक्रेन की राजधानी अगर पूछ ले तो कौन सी है अपने? कीव हो जाएगा एकदम सही आंसर। और रशिया की राजधानी कौन सी है अपने? मॉस्को अपने रूस की राजधानी है। अगला प्रश्न है, देखिए इन देशों की भी आप राजधानियाँ देख लीजिए। यूक्रेन की राजधानी तो होगी अपने कीव। टोगो की राजधानी क्या है? टोगो देश की राजधानी अपने लोम है, लोम टोगो की राजधानी। तंजानिया की राजधानी क्या है अपने? डोडोमा अपने तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है अपने? ये भी ध्यान रखें आप, कंपाला है, कंपाला ये अपने युगांडा की राजधानी है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? कीव की, ये अपने यूक्रेन की राजधानी है। अगला प्रश्न है, रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, रबड़ के बगीचे अपने कहाँ पाए जाते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, रबड़ के बगीचे अपने मुख्य रूप से अगर बात करें तो उष्ण कटिबंधीय पौधा होता है अपने रबड़, उष्ण कटिबंधीय पौधा। तो अपने भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इस प्रकार के एक तरह से जलवायु मिलती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर अपने रबड़ के बगीचे पाए जाते हैं। और देखिए, रबड़ के जो दूध होता है, रबड़ का दूध, पौधों का दूध, उसको क्या कहते हैं? लेटेक्स के नाम से जानते हैं, लेटेक्स के नाम से। और इसी लेटेक्स से अपने क्या बनता है? रबड़ बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मुख्य रूप से रबड़ उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेरियाना ट्रेंच या फिर मेरियाना गर्त निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो देखिए, विश्व की सबसे अगर देखी जाए सबसे गहरा गर्त देखा जाए तो ये कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है, और ये अपने प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये अपने प्रशांत महासागर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अपने पीटीटी एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो देखिए, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो ये मात्र अपने 0.55% जल पीने योग्य हैं। तो इसका सी आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर है, समुद्र का 0.55% जल पीने योग्य हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? तो देखिए, दक्षिण चीन सागर अपने उत्तरी प्रशांत सागर का सीमांत सागर है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रशांत महासागर में भी कौन सा? उत्तरी प्रशांत का सीमांत सागर है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 18 हो जाएगा अपने कौन सा? स्वेज नहर किनको जोड़ती हैं?
तो देखिए स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वह कौन सा स्थान है? तो देखिए अपने लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? अपने स्वेज नहर है। यह प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें, लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है अपने स्वेज नहर। क्वेश्चन 19 है, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर शासन देखें तो किस कानून के तहत या किस अधिनियम के तहत समाप्त हो गया था? तो देखिए अपने भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तो अपने ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, अधिकांशतः खासी जनजाति का केंद्रीकरण क्या है? मतलब अधिकांशतः खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है अपने भारत में, किस राज्य में? तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर खासी जनजाति देखा जाए तो मेघालय में पाई जाती है। मेघालय के अलावा अगर बात करें तो असम में है, वह अपने बांग्लादेश इसमें भी पाई जाती हैं। तो मेघालय में मुख्य रूप से अपने खासी जनजाति निवास करती हैं। तो अपने कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 21 है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती हैं? तो देखिए म्यांमार से अगर देखा जाए तो भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। भारत के 4 राज्य कौन कौन से? एक तो गया अपने अरुणाचल प्रदेश, एक हो गया अपने नागालैंड, और अपने एक हो गया मणिपुर तीसरा, और चौथा हो गया अपने मिजोरम। ये 4 राज्यों की सीमा बनती हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम व नागालैंड। लेकिन देखिए सबसे अधिक सीमा अगर देखा जाए म्यांमार से तो ये अपने अरुणाचल प्रदेश बनाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है अपने म्यांमार से। अगला प्रश्न है, प्रदीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए इसको प्रदीप बंदरगाह या फिर पारदीप बंदरगाह ये भी आ जाए, दोनों एक ही नाम है। पारदीप बंदरगाह या प्रदीप बंदरगाह ये अपने कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा में स्थित हैं। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, उड़ीसा में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे कम उम्र का वलित पर्वत कौन सा है? अरावली, हिमालय, एंडीज या विंध्यन सागर विंध्यन पर्वतमाला? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विश्व का सबसे नवीन पर्वत अगर पूछा जाए तो हिमालय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और सबसे प्राचीन पर्वत अगर पूछा जाए तो अपने अरावली सबसे प्राचीन वलित पर्वत हैं। तो अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अपने ये टर्सियन युग से संबंधित है अपने हिमालय पर्वत, ये नवीन पर्वत श्रृंखला हैं। अगला प्रश्न है, तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो देखिए तोरा बोरा की पहाड़ियाँ अपने कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान या बलूचिस्तान? तो देखिए अपने अफगानिस्तान में स्थित है अपने तोरा बोरा की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन सी है एकदम सही आंसर। ये एक ने गुफा परिसर है अपने तोरा बोरा की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन सी अफगानिस्तान में स्थित है अपने ये पहाड़ियाँ। क्वेश्चन 25 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जैन तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म अगर देखा जाए तो ये हुआ था अपने वैशाली में, वैशाली के निकट अपने कुंड ग्राम में इनका होता है जन्म। तो अपना वैशाली दे रखा है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। और जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का अगर पूछा जाए बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान इनके बचपन का नाम था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे तो उन सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पीटीटी एग्ज़ाम के आपको जनरल अवेयरनेस के काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिसमें इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके या फिर जो भी अपने करंट जीके संबंधित हैं वो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो वो भी जाकर आप 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन देख लीजिए। और टॉपिक वाइज भी हम इंडिया जीके के, वर्ल्ड जीके के काफ़ी सारे वीडियोस देखने वाले हैं। तो वो भी आपको जल्दी मिलने लग जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।